श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। भागवत पंडित जी का परम प्रिय शास्त्र था। कथा प्रवचनों के अलावा सामान्य समय में भी वे इसी की चर्चा करते रहते। घर पर विद्वानों का जमावड़ा रहता। छोटे मोटे प्रसंगों में भी वे भागवत के श्लोक सुना देते और हर तरह की समस्याओं का समाधान निकाल लेते। जिन दिनों बाहर रहते उन दिनों भी लोग उन्हें ढूंढते पूछते हवेली आ जाते थे। जब वे घर पर होते तब तो कहना ही क्या। ताई जी उस समय 3 साल के श्री राम को पिता के सुपुर्द कर देती। पंडित जी लोगों की बात सुनते, उनका हल बताते या सामान्य विषयों पर चर्चा करते तो श्री राम बैठक में ही होते। बाल सुलभ क्रीड़ाओं में मगन रहते या चुप बैठकर वहां उपस्थित लोगों की बातें सुनते। पद्म पुराण में भागवत महात्म्य प्रसंग और एकादश स्कंध के विषयों पर पिता जब भी चर्चा छेड़ते तो 3-4 साल के श्री राम चुपचाप होकर बैठ जाते और उनके मुंह की ओर टकटकी बांधे देखते रहते। ताई जी बताती हैं कि नारद जी और भक्ति के संवाद की चर्चा सुनकर उनका श्री राम उदास हो जाता था। इस प्रसंग में यमुना तट पर भक्ति दुखी और क्लांत होकर बैठी हैं। पास ही 2 बूढ़े व्यक्ति बेहोश पड़े हैं। उन्हें होश में लाने की कोशिश करते हुए भक्ति किसी सहायक के आने की प्रतीक्षा करती हुई आसपास देखती रहती हैं। कुछ स्त्रियां उन्हें धीरज बंधा रही हैं। नारद जी संयोग से पहुंचते हैं और परिचय देने के लिए कहते हैं। वह कहती हैं, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। काल के प्रवाह से वृद्ध हो गए हैं। आसपास जो स्त्रियां हैं वे गंगा यमुना आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा कर रही हैं। फिर भी दुख दूर नहीं हो रहा है। क्षीण होने का कारण भक्ति ने बताया कि पाखंडियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उनके छल कपट और दुराचारों से भक्ति रुग्ण और अशक्त हो गई हैं। यहाँ वृंदावन में आने से अपना रोग और दैन्य तो कम हुआ, लेकिन दोनों पुत्रों का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। यह कहते हुए भक्ति विलाप करने लगती हैं। कथा आगे बढ़ती है और नारद जी भक्ति को भागवत का उपदेश देते हैं। भक्ति को विलाप करने का प्रसंग सुनते हुए 4 साल के बालक की आंखों से आंसू बहने लगते थे। पिताश्री प्रसंग आगे बढ़ाते। भागवत सुनकर भक्ति का उद्धार हुआ और उसके दोनों पुत्र भी स्वस्थ, सहज और स्वाभाविक अवस्था में पहुंच गए। यह सुनकर बालक भी आश्वस्त हो जाता और उठकर खेलने कूदने लगता। हवेली में होने वाली चर्चा और वहां के परिवेश ने बालक श्री राम की शिक्षा का आरंभ किया। विधिवत विद्यारंभ का समय 4 साल बीतने के बाद आया। पंडित जी चाहते तो अपने सानिध्य में ही वेद शास्त्र सब पढ़ा सकते थे, लेकिन उनका मानना था कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु का संसर्ग प्राप्त होना ही चाहिए। उस छोटे से गांव में एक अध्यापक थे, पंडित रूपराम जी। वे अपने घर पर ही विद्यालय चलाते थे। पंडित जी ने श्री राम को उनके सुपुर्द कर दिया। ताई जी बताया करती थीं कि पूजा पाठ के बाद गुरुजी ने तख्ती थमाई। पट्टी सफ़ेद रंग की थी और लकड़ी से बनी हुई थी। उन दिनों स्लेट और खड़िया का चलन नहीं था। अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह से अक्षर ज्ञान कराया जाता था। पंडित रूपराम जी पानी में गेरू घोलकर अक्षर अभ्यास कराते। तख्ती और गेरू की पूजा होने के बाद पहला अक्षर सिखाने लगे। सरकंडे की कलम को घुले हुए गेरू में डुबोया और श्री राम के हाथ में दे दिया। फिर हाथ पकड़कर तख्ती पर पहला अक्षर लिखवाते हुए कहा, ग। श्री राम ने भी तुरंत अनुकरण किया और गुरुजी उस अक्षर की पहचान बताते। इससे पहले ही श्री राम ने कहा, ग गायत्री का। गुरुजी को इसकी कल्पना भी नहीं थी कि छात्र बिना बताए ही अक्षर की पहचान बता देगा, और वो भी अपने ढंग से। वे ग अक्षर की पहचान गणेश शब्द से कराते थे। उनकी मान्यता थी कि ग से गणेश का बोध कराने पर छात्र की बुद्धि संस्कारित होती है। गणेश बुद्धि के अधिष्ठाता देव हैं, इसलिए भी यह अच्छा श्री गणेश है। बिना बताए गायत्री से आरंभ करने पर गुरुजी ही नहीं, वहां उपस्थित दूसरे लोग भी चमत्कृत हुए। बाद में गुरुजी ने पूछा, श्री राम तुम्हें किसने बताया कि ग मायने गायत्री? विद्यार्थी ने कहा, किसी ने भी नहीं, हवेली में सुना है। पिताजी भी इसी की कथा भागवत सप्ताह में कहते हैं। पंडित रूपराम जी के साथ पंडित रूप किशोर जी भी गदगद हो उठे। उन दिनों अभिभावक अपने बच्चे को गुरु के पास रखना ही श्रेयस्कर समझते थे। छात्र गुरु के पास जितना ज़्यादा रहेगा
उतना ज़्यादा सीखेगा। पंडित रूपराम जी की पाठशाला में 15-20 छात्र रहते थे। आसपास के गांव में आए बच्चे भी थे। पढ़ाई के लिए आने वाले छात्रों की संख्या इससे 2-2.5 गुना थी। बालक श्रीराम का सोना जागना अपनी हवेली में ही रहा। सुबह 7 बजे वह बिना नागा पाठशाला पहुंच जाते और देर शाम तक वहीं पढ़ते रहते। पढ़ाई पूरी होने के बाद वापस अपने घर आ जाते। 5-6 साल यह क्रम चला होगा कि पिताजी के साथ काशी की यात्रा आरंभ हुई। 1915 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय निश्चित हुआ था कि श्री राम को यज्ञोपवीत दीक्षा महामना मदन मोहन मालवीय जी स्वयं देंगे। उस निर्धारण को ध्यान में रखते हुए 7-8 वर्ष की आयु में पिता ने चिरंजीव का उपनयन नहीं कराया। काशी जाने पर मालवीय जी के निवास पर ही सादे समारोह में यज्ञोपवीत संपन्न हुआ। संस्कार के समय श्रीराम की आयु 11 वर्ष की थी। मालवीय जी ने गायत्री को सर्ववेदमय और ब्रह्म स्वरूप होने के जो उपदेश दिए थे वे बालक के कानों में रास्ते भर गूंजते रहे। अपनी समझ के अनुसार बालक श्रीराम ने पिताश्री से उपदेशों के बारे में कई जिज्ञासाएं की। गायत्री को कामधेनु क्यों कहा है? ब्राह्मण कौन है? किसे गायत्री सिद्ध होती है? अगर ब्राह्मण को गायत्री सिद्ध होती है तो इस जाति के लोग दीनहीन क्यों होते हैं? गायत्री को किसने शाप दिया? उस शाप का विमोचन कैसे किया जाए? आदि प्रश्नों का समाधान रास्ते में ही हो गया। गुरुदेव ने बाद में अपने साहित्य में अपने पिताश्री से मिले सभी समाधानों का समय समय पर उल्लेख किया। वह विवेचन गायत्री साधना के मर्म को स्पष्टतया उद्घाटित करता है। यहाँ इतना ही कि यज्ञोपवीत के बाद बालक श्रीराम ने संध्या गायत्री जप आरंभ कर दिया। वाराणसी से लौटने के बाद बालक श्रीराम ने अपने लिए हवेली में एक कमरा निश्चित कर लिया। वहाँ वे जप ध्यान करते, संध्या वदन के लिए खुले में जाते। यह खुलापन घर की छत पर होता या गांव के बाहर बने शिवालय में। अपने खेत में वटवृक्ष के नीचे भी वे संध्या वंदन के लिए जाते थे। पुत्र को जब ध्यान में इतना नियमित और तन्मय देखकर पिताश्री बहुत प्रसन्न होते। वे कहते, श्री राम अपना ब्राह्मण होना सार्थक करेगा। अपने आप को ही नहीं, पूरे कुल को और गायत्री उपासकों को धन्य बनाएगा। पिताश्री जब ब्राह्मण कहते थे तो उनका आशय इस नाम के किसी कुल या जाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति से नहीं होता था। वे कहते थे, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, व्यक्ति ब्राह्मण अपने आचरण से बनता है। जिसका आचार शुद्ध हो वही ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जानने और पाने के लिए अपने आप को तपा रहा है वह ब्राह्मण है। घर में, छत पर, मंदिर में, वट वृक्ष के नीचे और खुले आकाश तले बालक श्री राम का जप ध्यान चलता। सुबह 5 बजे के लगभग वे उठ जाते और स्नान आदि से निवृत्त होकर संध्या वंदन के लिए बैठ जाते। प्राची में सूर्योदय की लालिमा फैलने तथा संध्या वंदन और गायत्री जप के साथ सविता देवता के स्वर्णिम प्रकाश का ध्यान होता। संध्या के सभी कृत्य अनेन संध्योपासनेन कर्मणा श्री परमेश्वरा प्रियताम नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। इस पाठ के साथ जप साधना का सारा पुण्य परमात्मा को समर्पित करके बालक श्रीराम वापस लौट आते। 7 बजे पंडित रूपराम जी की पाठशाला में पहुंच जाते। वहां शिक्षा के साथ आचार आदि का अभ्यास होता। शाम के समय भी सूर्यास्त होने के ठीक पहले सायंकालीन संध्या शुरू हो जाती। तारे दिखाई देने तक वह संध्या कर्म भी परब्रह्म को समर्पित हो जाता। यह सिलसिला कई वर्ष तक चला, शायद 4-5 साल। शास्त्रीय मान्यता है कि नियम पूर्वक नियत समय पर विधि विधान से किया गया गायत्री जप तेजी से आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। विधि विधान का तात्पर्य अपनी साधना में श्रद्धा और विश्वास का समावेश है। बालक श्रीराम प्रातः, सायंकाल, संध्या और गायत्री जप के साथ दिन में भी ध्यान का अभ्यास करते। गुरु जी की पाठशाला में यह उनका प्रिय खेल था। अध्ययन से अवकाश मिलता तो वे ध्यान जप, दूसरे छात्र खेलते रहते। कुछ सहपाठियों ने भी उनके खेल में रुचि दिखाई। 2-4 साथी मिल जाने पर नया खेल तैयार हो गया। खेल का नाम रखा गया साधना। इस खेल में खिलाड़ी पालथी मारकर बैठ जाते। उनसे कहा जाता कि आंखें बंद कर देखने की कोशिश करो। उस जगह देखें
जहाँ दोनों भौएं मिलती हैं। देखते हुए अनुभव करें कि वहाँ सूर्य चमक रहा है। पता नहीं कितने छात्रों ने इस खेल को समझा। बहरहाल वे चुपचाप बैठे रहते। पूछने पर कहते कि बड़ा मज़ा आ रहा है। बैठने से आरंभ के बाद खेल के अगले चरण में गायत्री, हिमालय, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिद्ध संत और इसी तरह की चर्चा चल पड़ती। इन चर्चाओं में कोई तारतम्य नहीं होता। 8-10 वाक्यों से ज़्यादा संगति भी नहीं बैठती, लेकिन आधा पौने घंटे तक खेल चलता रहता। कुछ दिन बाद वे 4-5 सखाओं को लेकर जंगल भी जाने लगे। घनी छाया वाले पेड़ के नीचे बैठकर खेल चलता। एक बार श्री राम अकेले ही गए और तीसरे पहर लौटे। पाठशाला का समय था। गुरुजी ने समझा छात्र किसी काम से घर गया होगा। घर वालों ने समझा कि पाठशाला में होगा, इसलिए उन्हें खोजा नहीं गया। जिन छात्रों को साधना खेल में रस आने लगा था, वे ढूंढते रहे। तीसरे पहर उनके खेल का लीडर प्रकट हुआ तो पूछा, कहाँ गए थे? श्री राम ने उत्तर दिया, एक गुफा मिल गई थी, वहाँ कोई नहीं आता। आराम से उसमें बैठकर ध्यान किया जा सकता है। अगले दिन वे साथियों को लेकर गुफा के पास गए। साथी किसी तरह गुफा तक चले तो गए, लेकिन भीतर जाने का साहस नहीं हुआ। डर लगा। श्री राम अंदर घुस गए। दूसरे लड़कों से न अंदर जाते बना और न ही वापस लौटने की हिम्मत हुई। अपने लीडर के वापस आने तक बाहर ही खड़े रहे। घंटे 1.5 घंटे बाद श्री राम वापस आए तो छात्रों ने उल्हाना दिया। कहा कि इस खेल में अब आगे से शामिल नहीं होंगे। श्री राम ने छात्रों का साथ छोड़ जाने की परवाह नहीं की। समय मिलते ही घंटे आधे घंटे के लिए अकेले ही निकल जाना और गुफा में ध्यान लगाना जारी रखा। बीच बीच में कक्षा से गायब हो जाने पर गुरुजी का ध्यान भी गया। उन्होंने श्री राम से सीधे न पूछकर छात्रों से पूछ डाला। गोपाल दास नामक छात्र ने बता दिया। गुरुजी ने कहा, तुम उसके घर जाकर यह बात बता दो। इस तरह ताईजी को गुफा में जाने की बात पता लग गई। उन्होंने श्री राम को बुलाकर डांटा। कहा कि शेर चीते की गुफा होगी, किसी दिन तुम्हें देख लेगा तो फाड़ कर खा जाएगा। माँ की डांट सुनकर श्री राम चुप रहे। उनकी चुप्पी सहम उठने वाली चुप्पी नहीं थी, बल्कि उसके पीछे भाव यह था कि माँ कह रही हैं, इसलिए प्रतिवाद नहीं करना है। कोई असर न हुआ देख ताईजी ने कहा, आगे से गुफा के आसपास भी मत फटकना। कोई जवाब न आता देख फिर कहा, सुन लिया ना, गुफा में नहीं जाना है, बोल नहीं जाएगा ना। बालक श्री राम ने माँ की बात सिर आंखों पर रखते हुए गर्दन हिलाई। हामी भरते ही माँ ने पुत्र को हृदय से लगा लिया। आज बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।